नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 9 व्यंजन परिचय में आज हम व्यंजन वर्ण द का परिचय हम जानेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और स्क्रीन में जो आप पेज देख रहे हैं इस पेज को आपको निकाल लेना है। तो बिना देर के हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम व्यंजन वर्ण द का परिचय हम जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं और निश्चित रूप से आप इन चित्रों को जरूर पहचानते होंगे। तो ये दवात का चित्र है और ये है दरवाजा का। अब दवात का चित्र आपने निश्चित रूप से देखा है, इसे हम इंक भी कहते हैं, और दरवाजा तो आपने देखा ही देखा है और दरवाजा को अंग्रेजी में डोर भी कहते हैं। हम सबसे पहले इन चित्रों के जो नाम है वो हम यहां पर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इस प्रकार से यहां पे दवात लिख दिया, ठीक है ना। ये देखिए, और इस चित्र का भी नाम मैं लिख देता हूं दरवाजा, ठीक है ना। चलिएगा, अब मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है। ये तो दवात है, ये दरवाजा है, और दवात का नाम भी हमने लिख दिया और दरवाजा का नाम भी लिख दिया। तो इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका एक नाम होता है। जैसे इन चित्रों का नाम है वैसे इस व्यंजन वर्ण का भी नाम होगा। तो मैं आपसे पूछूं कि बोले ये क्या है, तो आप बोलेंगे बोले सर ये दा दवात का है, या कुछ बोलेंगे बोले द से दवात है, या कुछ बच्चे बोलेंगे दा दरवाजा का है, या कुछ बोलेंगे द से दरवाजा। तो जो भी आपने घर में सीखा है वही आप बोलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने जो घर से सीख के आए हैं वो गलत है, सब सही है। अब कक्षा पहली में आप आ गए, तो कक्षा पहली में इस व्यंजन वर्ण को आप क्या बोलेंगे ये मैं सिखाने जा रहा हूं। आप क्या सीख के आए हैं मैं उसकी भी बात कर रहा हूं। तो आपके घर में आपके भाई बहन हो या मम्मी पापा हो या फिर दादा दादी हो, उन्हीं ने आपको सिखाया होगा, ठीक है ना। अब जो सीखा है हम उसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इस व्यंजन वर्ण को कुछ लोग द भी कहते हैं, कुछ लोग दा कहते हैं। तो कहना क्या है देखिएगा, तो मैं इसका नाम बता देता हूं। ये जो व्यंजन वर्ण है ये है द। आप दा नहीं बोलेंगे, द। जब भी इस व्यंजन वर्ण का उच्चारण करें तो अंत में अ निकलना चाहिए, द। ऐसे आपको पता है कि अ से लेके अह तक जो स्वर होते हैं उसमें आपने अ स्वर की मात्रा आपने कहीं नहीं देखा हो। अ स्वर की मात्रा इसलिए नहीं होती क्योंकि व्यंजन वर्ण क से लेके ज्ञ तक में ये जो है मिला होता है, और जब इन व्यंजन वर्णों में कोई मात्रा नहीं होती तो इनका जो उच्चारण है आप करते हैं तो अंत में अस्वर निकलता है। कैसे? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ। ऐसे होता क्या है कि ये व्यंजन वर्ण अर्ध व्यंजन वर्ण होते हैं। जब तक इसमें अस्वर नहीं मिलता तब तक पूर्ण रूप से आप इसका जो है उच्चारण नहीं कर सकते क। इसलिए अस्वर की मात्रा नहीं होती क्योंकि अस्वर सभी व्यंजन वर्णों में मिला होता है। तो आप इस व्यंजन वर्ण को क्या बोलेंगे? द बोलेंगे। अब दा नहीं बोलेंगे। जब तक इस व्यंजन वर्ण में आ की मात्रा ना लग जाए तब तक आप इसका उच्चारण दा नहीं करेंगे। देखिएगा, अब इसमें अंत में आ निकल रहा है दा, और यह है द। अभी इसमें कोई मात्रा नहीं लगी, सिर्फ अस्वर मिला हुआ है, इसलिए आप अ के जैसे बोले। जब आ की मात्रा लग जाएगी तब आप इसको दा कहना। अब लिखा द है, बोलते हैं दा। तो बोलना क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपको द बोलना है। अभी तो मैंने तो एक चीज ये बता दिया कि आप इसको क्या बोलेंगे? द बोलेंगे। अधिकतर बच्चे के मुंह से दा ही निकलता है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज, बोले सर हमसे तो ये दा दावात का और दा दरवाजा का भूला नहीं जा रहा है, या द से दरवाजा या द से दवात कैसे भूले। तो इसके लिए एक 2-3 लाइन का गीत याद रखिए। वो गीत क्या है? द को दा दवात का या दा दरवाजा का नहीं बोलेंगे, द को द से दरवाजा या द से दवात नहीं बोलेंगे, द को द बोलेंगे। बस ऐसा गुनगुनाइए, और जब ये गीत याद हो जाएगा तो आपके माइंड में क्लिक करेगा, अरे द को दरवाजा
या द को दवाद नहीं बोलना है, क्या बोलना है, द ही बोलना है। तो ऐसे आप गुनगुनाइए, द को दरवाजा, द को दवाद नहीं बोलेंगे, द को द बोलेंगे। इस प्रकार से इस गीत के माध्यम से जो आपने पहले सीखा था उसको भूल जाएंगे और जो मैं सिखाना चाह रहा हूं उसको आप सीख जाएंगे और वैसा ही आप उच्चारण करेंगे। होता क्या है, जैसा आपका उच्चारण होगा वैसा ही आप सीखेंगे। यदि आपका उच्चारण बिल्कुल सही होगा तो आप बहुत जल्दी पुस्तक पढ़ना सीखेंगे। तो आपके उच्चारण पे ही डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी पुस्तक पढ़ना सीखेंगे। चलिएगा, अब बोले सर, बोले चित्रों के माध्यम से इस द व्यंजन वर्ण की पहचान क्यों कराई गई, हमें पहले ही बता देना था। बोले जी द है। होता क्या है, जब हम छोटे रहते हैं तो हम चित्रों को बहुत जल्दी पहचानते हैं। हमने इस व्यंजन वर्ण को इस चित्र के माध्यम से ही पहचाना, तब तो हम इसको दादावाद का कहते हैं, तब तो हम इसको दा दरवाजा का कहते हैं। तो चित्रों के नाम से ही इसको संबोधित करते हैं। अब चित्रों के माध्यम से पहचान हो गई तो बोले यही वाले चित्रों के माध्यम से इसकी पहचान कराने की क्या जरूरत थी। तो भैया जरूरत थी क्योंकि इसका और इन चित्रों के साथ में कुछ ना कुछ संबंध है। देखिए, दवाद शब्द लिखा है, दवाद शब्द में इसका जो पहला अक्षर है वो है द, और दरवाजा में भी आप देखेंगे इसका जो पहला अक्षर है द, यही तो संबंध है। मतलब द से दवाद और द से दरवाजा। इसीलिए इन चित्रों के माध्यम से आपको इस व्यंजन वर्ण की जो है पहचान आपको सिखाई गई थी, क्योंकि इनमें संबंध था। और संबंध वो क्या है, क्योंकि इनके नाम की शुरुआत द व्यंजन वर्ण से हो रही है। आप देख रहे हैं, द से दवाद, द से दरवाजा। तो फाइनली आपने 3-4 चीजों को सीखा है, किसको आप कैसे बोलेंगे, जो आपने सीखा है उसको कैसे भूलेंगे, और इस व्यंजन वर्ण और इन चित्रों में क्या संबंध है ये भी आपने सीख लिया। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं, उस कहानी के माध्यम से आप बहुत कुछ समझ जाएंगे और आप फाइनली जो है इसको द ही बोलेंगे। देखिएगा, ये एक लड़की है और इस लड़की का नाम है रूबी है, ठीक है ना, ये रूबी है, ठीक। अब ये रूबी की मम्मी है, ये रूबी की मम्मी है और इसका नाम है सीमा। इसका नाम क्या है, सीमा। ध्यान दीजिएगा, अब ये सीमा जो पैदा हुई थी 4-5 साल हो गया, ये अपने मामा के गांव नहीं गई। अब फाइनली जो है 4-5 साल बाद ये अपने मामा के गांव जो है वो जाती है, ठीक है ना। अब ये है रूबी का मामा। कौन है ये रूबी का मामा है। और रूबी के मामा के गांव में एक और आदमी है, ये है आदमी, ठीक है ना। अब देखिएगा कैसी कहानी है, जरा इसको समझिए। अब क्या होता है कि रूबी जो है मामा के गांव जाती है, तो मामा के गांव जाती है क्योंकि पहली बार जा रही, वहां गई ही नहीं, उसको नहीं जानते। अब ये रूबी की मम्मी है, मतलब रूबी जो है ये सीमा की बेटी है, ठीक है ना, सीमा की बेटी रूबी है, ठीक। अब यह रूबी गांव गई, मामा तो पहचानता है मगर उनके गांव का आदमी नहीं पहचानता। अब होता क्या है कि उनके गांव का आदमी ये रूबी के मामा से पूछता है, बोले यार ये लड़की कौन है। तो रूबी का मामा इस आदमी को पहचान ये बताता है, बोले ये सीमा की बेटी रूबी है। क्या बताता है, ये सीमा की बेटी रूबी है। अब सीमा की बेटी क्यों बोला, क्योंकि ये जो गांव का आदमी है सीमा को जानता है, और जब सीमा को जानता है पहले से तो सीमा के माध्यम से ही जो है रूबी को पहचानेगा। यदि डायरेक्ट ये बताएगा कि बोले ये रूबी है तो वो फिर से पूछेगा, बोले कौन रूबी, किसकी बेटी, कहां से आई, तमाम प्रश्न पूछेगा। इसलिए यहां पर रूबी के मामा ने पहचान बताया, बोले ये सीमा की बेटी रूबी है। अब ये आदमी जो है इसे रूबी कह के बुलाता है ना। रूबी कहां जा रही हो, रूबी कब आई हो, रूबी क्या खाई हो। अब ये नहीं कहता कि बोले सीमा की बेटी रूबी कहां जा रही हो, सीमा की बेटी रूबी क्या खाई हो, सीमा की बेटी रूबी कहां जा रही हो, ऐसे प्रश्न नहीं पूछता। वो पूछता है, सिर्फ सीमा कह के संबोधित करता है। वैसे ही तो अब आपको घर वालों ने यही चीज तो सिखाया, सीमा की बेटी रूबी सिखाया। मतलब आपको जो है अब यहां पे देखिएगा पहचान सिखाई गई। तो यहां पे जो है जिस प्रकार से ये इसके मामा ने बताया कि बोले ये सीमा की बेटी रूबी है, वैसे मैं बता रहा हूं कि बोले द से दवाद है, ये द से दवाद है,
मगर द से दवात तो है, द से दरवाजा है, मगर ये द भी तो है, इसका नाम द तो है। आप द से दवात सीखे, जैसे ये पहले सीमा को जानता था वैसे आप पहले इसको दवात भी जानते हैं, चित्र को, और दरवाजा भी जानते हैं। तो मैंने ये बताया कि बोले जिस प्रकार से आपने द से दरवाजा सीखा, द से दवात सीखा, और मैंने जब फाइनली बताया कि बोले ये द है, तो द से दवात होता है, द से दरवाजा भी होता है। तो ये पहचानने का माध्यम है ये चित्र, किसको? इस व्यंजन वर्ण को। अब आपको पता हो गया, जैसे इस आदमी को ये पता हो गया कि ये सीमा की बेटी रूबी है, वैसे मैंने ये बताया कि बोले भैया ये द से दवात और द से दरवाजा जो हम जिसे कह रहे हैं ये द है। अब फाइनली आप जो है अब इसको सिर्फ द ही पुकारेंगे, जैसे उनके गांव का आदमी अब यहां पर सीमा की बेटी को रूबी कह के बुलाता है, सिर्फ रूबी, वैसे ही जो है आप जो है इस व्यंजन वर्ण को द कह के पुकारेंगे। तो पहचान का माध्यम बताना बहुत जरूरी है। यदि हम इसको पहचान का माध्यम नहीं बताते, सीमा की बेटी नहीं बताते, तो ये आदमी कहां पहचान पाता। तो वैसे आपको हमने इस व्यंजन वर्ण को सिखाने के लिए सबसे पहले इनकी पहचान के माध्यम से इसको जो है आपको बताया कि बोले ये द दवात का है, द दरवाजा का है। और द दवात और द दरवाजा में संबंध था, वो संबंध ये था कि उनके नाम का पहला अक्षर द था। अब यहां पर सीमा की बेटी रूबी में संबंध क्या है? बोले ये मां बेटी का संबंध है इसमें। तो आपको सिखाना जो चाह रहे हैं वही सीखिए, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? द है। इस प्रकार से जो है हमने इस वीडियो में द व्यंजन वर्ण की जो है पहचान बहुत अच्छे से सीख ली है, और ये कहानी बहुत अच्छी है। ये जो कहानी है बिल्कुल फिट बैठती है हमको व्यंजन वर्ण की पहचान सिखाने में। अब हम चलते हैं बुक में, वर्कशीट में। अब वर्कशीट में कैसे लेखन अभ्यास करना है इसको समझिए। देखिएगा, यहां पे जो व्यंजन वर्ण द है, यहां पे आपको लेखन अभ्यास करना है। तो यहां पर लेखन अभ्यास करते समय आप ध्यान रखेंगे कि आपको पहले देखना है, बोलना है, फिर लिखना है। डॉट डॉट के माध्यम से यहां पर व्यंजन वर्ण बना हुआ है, आप इस पे पेंसिल चलाएंगे। जहां पे डॉट डॉट से द व्यंजन वर्ण नहीं बना वहां पे आप स्वयं से बनाएंगे। इस प्रकार से मैं पहली लाइन बता देता हूं, फिर आप नीचे की जितनी लाइन बचेंगी उनको आप लिखेंगे ऐसे। द द द द द द इस प्रकार से जो है आप यहां पर लेखन अभ्यास करेंगे। अब हम नीचे चलते हैं, चित्र को देखो और वर्ण लिखो। देखिएगा, अब यहां पर जो आप चित्र देख रहे हैं इसे दवात या फिर दवात भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिएगा। अब यहां पे ये दवात का चित्र है, तो दवात का चित्र है तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसका जो पहला वर्ण है वो द, इसको हम यहां पर लिख देंगे, तो इसे हम दवात पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये है दरवाजा का चित्र, तो दरवाजा का चित्र है तो यहां पर इसका जो पहला वर्ण है वो हम यहां पर द लिख देंगे, इसे हम दरवाजा पढ़ेंगे। अब यहां पर देख रहे हैं दरी है, तो दरी का जो पहला वर्ण है वो हम द यहां लिख देंगे, तो ये शब्द जो है इसे हम दरी पढ़ेंगे। अब आप देख रहे हैं ये दीपक है, तो यहां पर दीपक का जो पहला वर्ण है हम यहां पर द लिख देंगे, तो इसे हम दीपक पढ़ेंगे। चित्र है दवात का, शब्द में हमने यहां पर पहला वर्ण लिखा द, तो ये शब्द पूरा हुआ और इसे पढ़ा दवात। चित्र है दरवाजा का, दरवाजा का पहला वर्ण हमने यहां पर लिखा और इस शब्द को हमने पढ़ा दरवाजा। चित्र है दरी, यहां पर हमने पहला वर्ण लिखा, इस शब्द को पढ़ा दरी। चित्र है दीपक का, पहला वर्ण लिखा द और शब्द को पढ़ा दीपक। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे आपको क्या करना है, निर्देश पढ़ते हैं, चित्र को वर्ण से मिलाओ। अब देखिएगा, अब यहां पर द से क्या होगा, द से दवात, तो इसको आप ऐसे मिलाएंगे। त से क्या होगा, तराजू। थ से क्या होगा, थर्मस। और ट से क्या होगा, टमाटर। इस प्रकार से जो है आपको मिलाना है। अब इतने से अभ्यास से क्या आप द व्यंजन वर्ण को लेखन अभ्यास आपका क्या कंप्लीट हो जाता है? नहीं होता। तो आपको लेखन अभ्यास जो है कॉपी में और करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपकी पहचान और जो लेखन है
ये और मजबूत हो जाएंगे। कैसे? आपको 2 लाइन की कॉपी निकालना है और सबसे ऊपर सबसे पहले आपको यहां पे द व्यंजन वर्ण इस प्रकार से लिखना है। अब द से हमने यहां पर देखा शब्द दवात आया। क्या आया? दवात। ठीक है ना। फिर हमने यहां पर देखा दरवाजा आया, तो यहां पर इस प्रकार से हमने दरवाजा शब्द लिखा। ठीक है ना। फिर क्या था? दरी था, तो हम यहां पर दरी लिखेंगे। ठीक है ना। फिर दीपक, इस प्रकार से इन शब्दों को हमने लिख लिया। अब आप क्या करेंगे? इनको बोल बोल के लिखेंगे। देखिए, आपको बोल बोल के लिखना है। बोल बोल के लिखने से बहुत फायदे होते हैं। उससे क्या होता है? आपका हाथ काम करता है, आपकी आंखें काम करती हैं, आपके कान आपके काम करते हैं, आपका मुंह आपका काम करता है। तो इतने अंग जो है एक्टिव रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी लेखन अभ्यास करो, आप बोल बोल के करो, जब आप शुरुआती कक्षाओं में यदि पढ़ रहे हैं तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने द व्यंजन वर्ण का परिचय जाना। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्यंजन वर्ण के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।